नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच और बात करते हैं आज के सेशन की और शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। साथियों, अगर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो 4 देशों का नाम सबसे पहले आता है: अमेरिका, चाइना, जर्मनी और जापान। पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़ों के हिसाब से भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यूँ कहें कि जापान की जगह अब भारत ने अपनी जगह बना ली है। साथियों, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नाम जब सामने आया तो इसके बारे में एक संक्षिप्त बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं। साथियों, IMF का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का काम करता है। इसमें 191 सदस्य देशों का यह एक संगठन होता है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और जिसकी स्थापना 1944 यानी 1944 ईस्वी में किया गया था। हम लोगों ने एक छोटा सा IMF का बैकग्राउंड समझा। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में के बाद इसकी जानकारी हमें दी है कि भारत विश्व का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को पछाड़ करके बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था 4000 अरब डॉलर यानी 4 ट्रिलियन डॉलर की है। उन्होंने आगे कहा कि 2.5 से 3 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा प्यारा भारत देश बन सकता है। कुल मिलाकर अगर यह कहा जाए कि ग्लोबल और आर्थिक माहौल भारत के अनुकूल है तो इसमें कोई शक नहीं है। आगे हमारे नीति आयोग के CEO सुब्रमण्यम जी ने कहा है कि अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहे, इसके साथ ही सब कुछ अगर ठीक रहा तो आने वाले समय में भारत और एक छलांग लगा सकता है। जैसे कि आप सभी ने ऑपरेशन भारत के द्वारा आतंकिस्तान देश के आतंकी मुख्यालयों पर, आतंकी ठिकानों पर जो हमला किया गया था ऑपरेशन सिंदूर करके, तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल बन गया था। कई लोगों ने कहा कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। ऐसे में भारत जापान को पछाड़ करके चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना है, तो यह साफ इंडिकेट करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक छोटे अंतराल के लिए युद्ध चला था, उसका कोई खासा असर नहीं पड़ा है। इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा लिए जा रहे फैसलों से एक ट्रेड वार पूरे विश्व में छिड़ा हुआ है। यूँ कहें कि टेरिफ वार छिड़ा हुआ है तो कोई गलती नहीं होगी। ट्रंप ने हाल ही में यूरोपीय संघ के आयात पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे वैश्विक बाजार में हलचल बढ़ गई है। आप सभी ने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के CEO को यहाँ तक कह दिया था कि आप मैन्युफैक्चरिंग हब भारत में न लगा करके अमेरिका में ही लगाएं, कि अमेरिका में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग करें। इस बयान पर नीति आयोग के CEO ने कहा है कि टैरिफ क्या होगी यह अनिश्चित है, लेकिन जिस तरह चीज़ें बदल रही है, हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए सस्ती जगह होंगे। पूरे विश्व को पता है कि भारत में युवा जो पॉपुलेशन है इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर लो कॉस्ट पर लेबर, मैन्युफैक्चरिंग प्लेस इत्यादि भी मुहैया हो जाती है। ऐसे में एप्पल के CEO इसीलिए भारत का रुख अपनाए हैं और भारत के ज़मीन को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। एप्पल के CEO को ही नहीं बल्कि विश्व के कई सारी कंपनियां भारत में अब मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, जिसके कारण भारत में वेल स्किल्ड युवाओं को नौकरी मिलना अब काफ़ी आसान भी हो गया है। कुछ महीने पहले भारत ने एक रोजगार का दर निकाला था, जिसमें देखने में आया था कि भारत में बेरोजगारी जो दर है वो काफ़ी कम होती चली जा रही है। ज़मीनी स्तर पर कुछ और है बट उनका रिपोर्ट कुछ और ही बयां करता है, तो हमें रिपोर्ट को देखकर ही चलना है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो रिपोर्ट निकल कर आएगा वही हमारा सटीक आंसर होगा। नीति आयोग के CEO ने आगे कहा है कि एसेट मोनेटाइजेशन का दूसरा राउंड तैयार किया जा रहा है। इसकी घोषणा अगस्त में की जाएगी। एक एम्प्लॉयमेंट बॉय या एम्प्लॉयमेंट लड़के को जब सैलरी मिलती है तो वो उसका एक सांचा तैयार करता है कि हमें कितना रुपया कहाँ पर खर्चा करना है और कितना सेविंग करना है। इसी तरह एसेट मोनेटाइजेशन का दूसरा राउंड भारत सरकार भी तैयार कर रही है
कि हमें जो पैसा आ रहा है सरकारी कोष में, सरकारी मुद्रा कोष में, उसका इस्तेमाल हमें क्या क्या सेक्टर में कितना कितना करना है, इसका एक ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसकी घोषणा अगस्त में की जाएगी। तो साथियों, यह भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि भारत ने जापान को पछाड़ करके विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके पहले अगर अब देखा जाए तो अमेरिका, चीन और जर्मनी ही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और इसमें छोटे छोटे उद्योगपति, छोटे छोटे लेबर इत्यादि भी अहम भूमिका निभाएंगे। अगर एशिया में सब कुछ सही रहा तो भारत, पूरा विश्वास है कि भारत टॉप 3 के अंदर बहुत ही जल्द प्रवेश कर जाएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में तथा किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक हम लोग विदा लेते हैं और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।